हे गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ नोबडी का फुल रिकैप। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें शुरू में लगता है बोरिंग आदमी की कहानी है, पर फिर पता चलता है भाई साहब के पास एकदम डेंजरस पास्ट है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज रिकैप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हच मैंसेल एक सिंपल सा फैमिली मैन है। सुबह उठता है, सेम ब्रेकफास्ट, सेम बस, सेम ऑफिस और सेम रूटीन। वाइफ से बात भी ज्यादा नहीं होती, बच्चे अपनी दुनिया में बिजी। एक दिन सुबह वो गार्बेज ट्रक मिस कर देता है। छोटी सी बात है, लेकिन लगता है जैसे लाइफ उसके कंट्रोल में ही नहीं है। लेकिन उस बोरिंग रूटीन के बीच एक रात सब कुछ बदल जाता है। उनके घर में चोर घुसते हैं, नाइफ पॉइंट पे थोड़ा पैसा लेते हैं। हज के पास मौका होता है लड़ने का, लेकिन वो चुप रहता है। बेटा भी उसकी तरफ डिसअपॉइंटेड होकर देखता है। वाइफ भी कोल्ड रहती है। सब सोचते हैं ये बंदा बस एक लूजर है। पर अगले दिन हज को एक बात चुभती है। चोरी में उन चोरों ने एक चीज ली थी, उसकी छोटी बेटी का ब्रेसलेट। और यही छोटी सी चीज उसके अंदर कुछ जगा देती है। वो अपनी पुरानी सेल्फ को याद करता है। वो हज जो सिर्फ एक आम आदमी नहीं था। ब्रेसलेट ढूंढने के चक्कर में हज एक बस में होता है, जब कुछ स्ट्रॉन्ग गैंगस्टर्स एक लड़की को तंग करते हैं। हज उनके पास जाता है और कामली बोलता है, अब तुम लोग उतरोगे या मैं उतरवाऊं। और बस वहीं से फुल फाइट स्टार्ट होता है। पंचेस, ब्लड, ग्लास, एकदम रॉ मैसी फाइट, जिसमें हच एक एक को गिरा देता है। तब हमें समझ आता है कि ये बंदा एक ट्रेंड किलर है, एक ऑडिटर जो गवर्नमेंट के लिए डेंजरस लोगों का काम तमाम करता था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उस फाइट के बाद हच घर आता है, खुद को स्टिचेस लगाता है और पुराने जख्मों को देखकर मुस्कुराता है, जैसे पुराने दोस्त से मिल रहा हो। वो अपनी बेसमेंट के एक हिडन लॉकर का ताला तोड़ता है। अंदर से पुराने गोल्ड कॉइन टाइप मेडल, पासपोर्ट्स, एक साइलेंसर वाला गन निकालता है। कैमरा उसके चेहरे पर टिकता है। पहली बार वो कॉन्फिडेंट लग रहा था। एक फ्लैशबैक सीन आता है। हच अपनी पुरानी जिंदगी याद करता है, जहां वो एक रूम में बैठ के एक डेंजरस गैंगस्टर को कामली इंटरोगेट कर रहा है, फिर बिना वार्निंग के उसे खत्म कर देता है। यही था उसका काम। जिस इंसान का कोई कुछ नहीं कर सकता था, उसका काम खत्म हज करता था। और अब वो पुराना हज वापस आ रहा है। उसके अंदर एक अजीब सी रिलीफ होती है, जैसे सालों से छुपा हुआ शेर अब जंगल में निकल रहा हो। वो बेटी का ब्रेसलेट मिलता है, पर अब बात ब्रेसलेट की नहीं है। अब बात उस थ्रिल की है जो वो मिस कर रहा था। जब हज को पता चलता है कि इस सब के पीछे रशियन गैंगस्टर यूलियन का हाथ है, तो उसके अंदर एक अलग ही आग स्पार्क होती है। अपनी फैमिली को सेफ रखना जरूरी है, लेकिन साथ ही उसके अंदर छुपा हुआ पुराना फाइटर भी जग जाता है। वो अपने डैड से मिलता है। दोनों के बीच एक छोटा सा वार्म मोमेंट होता है। डैड समझ जाता है कि बेटा वापस अपने काम पे आ रहा है। फिर हज अपना वॉर जोन बनाता है। कंपनी का पूरा वेयर हाउस स्ट्रैप से भरता है, वायर से लेके माइंस तक। शॉटगन, ट्रिप वायर, गैस सिलेंडर, सब कुछ एकदम कैलकुलेटेड होता है, जैसे कि किसी ने गेम का फाइनल बॉस लेवल रेडी किया हो। फाइनल शोडाउन में यूलेन अपनी पूरी आर्मी के साथ आता है, लेकिन हज और उसकी टीम लिटरली एक एक करके सबको खत्म कर देती है। सबसे एपिक मोमेंट जब यूलेन प्ले मोड के साथ उड़ जाता है। पुलिस हज को ले जाती है, लेकिन कुछ घंटे बाद बिना एक्सप्लेनेशन के छोड़ भी देती है। लास्ट सीन में हज और उसकी वाइफ नया घर देख रहे होते हैं। तभी हज के लिए फोन आता है। हज कैजुअली पूछता है, बेसमेंट है? मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और बस यही थी इस मूवी की कहानी। एक सिंपल लुकिंग बंदा जो अपने अंदर के किलर को दोबारा जगाता है। स्टोरी काफी सॉलिड है
और हज का ट्रांसफॉर्मेशन देख के मजा ही आ जाता है। और बाय द वे, कल 15 अगस्त को नोबडी मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज हो रहा है, तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मैं रिकैप के साथ मूवी रिव्यूज और एक्सप्लेनेशन भी डालती हूँ। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर रिकैप पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में अपने फेवरेट सीन लिखो। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।